हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी पेपर का थर्ड यूनिट में थर्ड टॉपिक जो है जिसमें हमें प्रसिद्ध सांगीतिक विभूतियों के बारे में जानना है, उनका जीवन परिचय और उनका संगीत के प्रति योगदान जो रहा है उसके बारे में जानकारी अर्जित करनी है। तो इसमें जो दूसरा नाम आता है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का, आज हम उनके बारे में जानेंगे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रमुख शिष्य थे। आपका जन्म 24 जून 1897 को गुजरात प्रांत के बड़ौदा के जहाज गांव में हुआ था। आपके पिता श्री गौरीशंकर ठाकुर उनेवाल ब्राह्मण कुल के थे और उनके पुत्र रूप में आपने जन्म लिया। आपके पिता प्रणव यानी ओम के परम उपासक थे, अतः उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम ओंकारनाथ रखा। देश विदेश में भारतीय संगीत की कीर्ति फैलाने वाले संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बहुत भव्य था। ईश्वर प्रदत्त मधुर आवाज़ के धनी पंडित जी संगीत की प्रत्येक महफिल में एक सिंह की भांति विजयी रहे। बाल्यकाल से ही संगीत के प्रति विशेष लगाव होने के कारण आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी आप संगीत के क्षेत्र में रुके नहीं और पंडित विष्णु दिगंबर जी का शिष्यत्व ग्रहण करने में समर्थ हुए। अनवरत परिश्रम, गुरु जी की सेवा और संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होने से आप शीघ्र ही संगीत के आकाश पर जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति चमकने लगे। सन 1917 ईस्वी में लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में आप प्रिंसिपल पद पर आसीन हुए, जिसे आपने बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। पंडित जी का गायन स्वर प्रधान तथा भावना प्रधान होते हुए भी उनकी आवाज़ में इतना ओज था कि साथ में बजने वाले दो तानपुरों की आवाज़ फीकी हो जाती थी उनकी आवाज़ के सामने। गायन के साथ साथ व्याख्यान देने की कला में भी आप निष्णात थे और वाग्यकार के रूप में आपकी एक अलग पहचान थी। आपने संगीत संबंधी कई पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रणव भारती और संगीतांजलि का विशेष उल्लेख होता है। HMV ने भी आपके अनेक डिस्क रिकॉर्ड तैयार किए, जो आज भी आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं। सन 1955 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि देकर सम्मानित किया। सन 1933 में आपने यूरोप की यात्रा की और कई वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रमुख आप रहे। आपका गान विचित्र तासीर रखता था। आप जब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पद गाते थे तो श्रोताओं की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते थे। आपने अपने जीवन में संगीत संबंधी विविध परीक्षण भी किए, जिसमें इटली के शासक मुसोलिनी को अनिद्रा से मुक्ति दिलाना एक प्रमुख घटना है। जीवन के अंतिम दिनों में आपको पक्षाघात हो गया था और उसी रोग ने 28 दिसंबर 1967 28 दिसंबर 1967 को यह संगीत विभूति भारतीय संगीत जगत से हमेशा के लिए छीन ली गई। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का योगदान हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। उनको शत शत नमन।